हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लाभ और हानि। तो बहुत ही बेसिक से बिल्कुल जीरो से चीजों को सीखेंगे। तो लाभ हानि होता क्या पहले से समझेंगे। आपका चैप्टर आज पहला चैप्टर है, तो उसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है बेटा? तो लाभ हानि होती क्या है? अब लाभ हानि प्रतिशत ये सब आपके जीवन से संबंधित है। कोई मैथ कोई अलग नहीं होता, आपके ही जीवन से। आप मार्केट जाते हो, कुछ चीज खरीदते हो, तो क्या कहलाता है आपका क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अगर आप कोई चीज लाके बेच रहे हो तो वो क्या कहलाएगा आपका सेलिंग प्राइस, मतलब आपका विक्रय मूल्य। आपने कोई चीज, ये सपोज करो मार्कर है, ये मार्कर मैंने 100 रुपए का खरीदा और किसी दूसरे को मैंने बेच दिया 120 का, तो मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब यही मार्कर 100 का खरीदा, अगले को बेच दिया 80 रुपए का, तो मुझे 20 रुपए का क्या हुआ साहब? लॉस हुआ, हानि हुई। फिर बात आती है परसेंटेज की, पर कितने प्रतिशत आपको लाभ हानि हुआ। तो ये चीजें सीखेंगे बड़े ध्यान से। तो हमारा टॉपिक आज पहली क्लास है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे सभी। देखिए, अगर हम कोई चीज में दोनों में लिखूंगा आपको, अगर हमें कोई चीज, मेरे भाई हमें लाभ होता है, तो लाभ कब होता है? जब आपका विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घट जाता है। क्या कहा बेटा आपने? जब विक्रय मूल्य आपका बड़ा हो तो क्रय मूल्य छोटा, मतलब आपने 100 की खरीदी हो, 120 की बेची हो, तो यहाँ पे केवल आपको लाभ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लाभ। अब आपसे कहेगा हानि प्रतिशत, केवल हानि की बात कर रहे हैं। तो हानि क्या होती है? जब आपकी खरीद ज्यादा की हो और आपका बेचना कम का हो। मतलब आप 100 की खरीद रहे हो, इसे 80 रुपए की आपने इसको बेची दूसरे पर्सन को, तो आपको ही हानि। अब आपसे पूछोगे भाई हानि प्रतिशत क्या होता है? तो मेरे भाई हानि और लाभ जीवन में याद रखना हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्या होता है भैया? तो आप कहेंगे जो लाभ प्रतिशत होता है, जो आपका लाभ प्रतिशत होता है, ऊपर लाभ आता है। लाभ कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आएगा। नीचे आएगा बेटा क्रय मूल्य। ध्यान रखना क्या आएगा? क्रय मूल्य। और गुणा कर दोगे बेटा 100। आपसे कहेगा हानि प्रतिशत बताओ। तो हानि प्रतिशत में आपको जो हानि हो रही है, हानि कब हो रही है? जब 100 की लाके हमने 80 की बेची। क्या बेची? 80 की बेची। ठीक है भाई? तो मेरे भाई हानि ये वाली लोगे और गुणा करोगे 100। आप नोटिस कर रहे होंगे नीचे हमेशा क्रय मूल्य मिलेगा। तो इन क्वेश्चनों में यदि आपको क्रय मूल्य हाथ में लग जाए तो आप लाभ भी बता सकते हो और आप हानि भी बता सकते हो। मतलब क्रय मूल्य से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा हम इसे कितने का खरीद के लाए, तो ना हम लाभ बता सकते ना हानि। ठीक है? तो ये चीजें बड़ा महत्वपूर्ण रखती है, ध्यान रखना। अगर आपको क्रय मूल्य क्या दिया बेटा? क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य गुणा क्या कर दो 100, तो यहाँ पे लोगे लाभ और हानि प्रतिशत। क्या लोगे बेटा? लाभ और हानि प्रतिशत। ठीक। लाभ प्रतिशत कब होता है? लाभ प्रतिशत कब होता है? जब आप 100 में कोई चीज जोड़ते हो। जब 100 में कोई चीज जोड़ते हो। हानि कब होगी? जब आप 100 में से कोई चीज घटाते हो। जब आप 100 में से कोई चीज घटाते हो तो ये हानि होती है। ठीक है भाई? तो हानि कब होगी बेटा? जब आप 100 में से कोई चीज घटाते हो। ठीक है? तो बड़े ध्यान से समझे। इसको हम पी से प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है बेटा? और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। एक मिनट। ठीक है? हेलो। लॉस कब होता है? बोलते हो, पढ़ा रहा हूं। तो लॉस कब होगा बेटा? जब आपको कोई चीज खरीदोगे। ये चीज मैं कहा लिख रहा हूँ? इंग्लिश में। सब चीज वही होती है, हम ज्यादातर इसको लिखेंगे तो पता होना चाहिए कि और क्या होता है। कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य और एसपी होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है? प्रॉफिट परसेंटेज कब होगा? जब प्रॉफिट होगा, नीचे होगा सीपी और गुणा करेंगे बेटा 100। लॉस कब होगा? प्रतिशत, जब लॉस ऊपर होगा, सीपी नीचे होगा, गुणा 100। देखो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो शॉर्टकट भी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है दोस्त? चलिए जी आगे बढ़े। तो सीपी बराबर मैंने लिखवाया एसपी इंटू 100, नीचे लिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ये वाला पार्ट। ठीक है दोस्त? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें जो आपका क्रय मूल्य होता है,
इसको हम आम भाषा में बोलते हैं खरीदना। क्या बोलेंगे बेटा? जहां भी लिखा मिलेगा खरीदना या लिखा मिलता है लागत, ये वर्ड यूज होंगे बेटा। जब विक्रय मूल्य की बात होगी तो आपको मिलेगा बेचना या बिक्री मूल्य। क्या मिलेगा? बिक्री मूल्य, बेचना या बिक्री मूल्य। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा जी, और क्या होता है? एक होता है इसके अंदर आपका अंकित मूल्य, आगे चल के आएगा, अभी तो नियम तो आपका ही चल रहा है। चलो हम जब भी बताएंगे, पहले हम इसी पे बात करेंगे, केवल इतने ही पार्ट पे। दूसरी बात दिमाग में रखेंगे, अगर हम कोई चीज खरीद कर ला रहे हैं, उस पर कोई इन्वेस्ट हम अपने पास से करके फिर बेच रहे हैं, तो हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ता है। यानी कि ऐसे मान के चलिएगा, जी क्रय मूल्य, कोई चीज हम 100 रुपए की लाए और उस पर जो खर्च हुआ, खर्चा, हिसाब खर्चा क्या होगा, वो जुड़ के टोटल क्रय मूल्य बन जाएगा। जैसे मैं 5,000 की कोई स्कूटर लाया, उससे मैंने 250 रुपए लगा दिए, तो 5,250 टोटल मिलके उसका सीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीपी कहलाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब यहां से बात चलते हैं आगे, हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीरो से उठाया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। रानी ने 700 रुपए के अंगूर खरीदे और 840 रुपए में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो कहने मतलब हमने खरीद कितने की मेरे भाई? 700 की, बेच 700 से ज्यादा रहे हैं, तो मतलब क्या होगा? हमें लाभ होगा। तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो पहले निकालेंगे लाभ। लाभ का होता है प्रॉफिट। तो आपका एसपी आगे आएगा, एसपी आगे आएगा, ध्यान रखना, और सीपी आएगा बेटा पीछे। हमने कहा यूज करा है? एसपी माइनस सीपी यूज करा। ठीक है, तो यहां से हमने इसको घटाया। अब तो मैं सिखा रहा हूं, फिर आगे चल के हम डायरेक्ट घटाएंगे। तो हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो बेटा इसमें घटाएंगे तो 140 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। फिर हम जाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज के पास। तो प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100 लिखते हैं बेटा। तो प्रॉफिट हमें निकालना है, प्रॉफिट हुआ हमें 140 का, सीपी कितना बेटा आपका? ये रहा 700, गुणा कर दो 100, तो 14 पंजे 70, 5 से आप काटोगे 20 बार, तो आप कहोगे सर 20% का प्रॉफिट हुआ। जब आप सीख जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, वहीं के वहीं घटाओगे 40 और 140 लिखोगे, गुणा 100 करोगे, यहाँ आप काट दोगे भैया, कितना था? 140, और ये आपका नीचे था 70, सॉरी 700। तो 5 बार घटा, 5 से 20 बार घटा, तो आप कह दोगे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कोई जब कोई चीज खरीदी जाती है कम की और बेची जाती है ज्यादा की तो लाभ होता है, खरीदी जाती है उससे कम की बेची जाती है तो हानि होती है। ये बात दिमाग में रहेगी बेटा। चलिए, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदा और 1862 रुपए में बेच दिया, तो लॉस हो रहा है। तो लॉस होगा तो मेरे भाई 1960 में आप खरीद रहे हो तो सीबी आगे आया, और बेच रहे हो कितने की? 1862 रुपए की बेच रहे हो। ठीक है भैया, अब यहाँ पे इसे घटा लो, 10 में से 2 गए 8, ठीक है जी, 5 में से आपके कितने गए? 6, तो क्या हो गया सर? 9, और इधर बचा ये। हमें निकालना लॉस परसेंटेज, तो लॉस कितने का है? और नीचे रखते हैं हमेशा सीपी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको याद हो जाए, जिससे आपको चीजें याद होनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए अब आपको लॉस परसेंटेज निकालना। लॉस कितना? 98 का। नीचे क्या रखोगे बेटा? 101। सीपी हमेशा खरीदना गुणा 100, एक जीरो कट गया, ये 2 बार कटेगा। देखो 2 अट्ठे 16, 2 18 19, तो 2 बार कटा, 2 से कटाए 5 बार, तो आपको जो नुकसान हुआ वो बेटा 5% का नुकसान हुआ। कितना हुआ भाई? 5% का नुकसान हुआ। तो ऑप्शन नंबर 5। तो जब लाभ निकालते हैं ऊपर लाभ होना चाहिए, जब हानि होती है तो ऊपर हानि हो जाए। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो पहले मैं फॉर्मूले से ले जाऊंगा आपको, फिर मैं इसे डायरेक्ट ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये तो होता है इसका फॉर्मूला, प्रॉफिट इनटू लॉस। ठीक है, अब देखिए, खरीदना, हमने खरीदी, खरीदी मतलब सीपी, 500 रुपए में खरीदा, 30% की हानि हुई, तो हमें विक्रय मूल्य बताना। तो क्रय मूल्य तो इधर है भाई,
कह लीजिए 500 ही आ गया। एसपी हमें निकालना है और आपसे 30%, 100 में से 30 गई। जब भी हानि प्रतिशत होगी तो आप 100 में से बेटा घटा के रखोगे, तो कितना है, 70 आएगा। कितना है बेटा, 70। हानि पे 100 में से घटा के रखते हैं और लाभ में 100 में जोड़ के रखते हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो अब देखिए सामने सामने काट सकते हैं और ये क्रॉस में जा रहा है, तो 5 सत्ते 35 और 0, तो वो कितने की थी भाई, वो 350 रुपए की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। चीजों को मैंने इस तरह से करा है, छोटे छोटे सवाल पहले लिए हैं, जिससे आपको, जब तक आपको चैप्टर के बारे में पता नहीं चलेगा तो आप कैसे करोगे। एक साइकिल 750 रुपए में खरीदी गई, देखिए अब खरीदी गई और उस पर कितने का लाभ हो बेटा, 16% का लाभ। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य। तो आपको मैंने अभी क्या बताया, सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 और प्रॉफिट इंटू लॉस। ठीक है, अगर आप देखो खरीदना कहाँ रखा जाता है, इधर, फिर ये चीजें डायरेक्ट होंगी, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। 16% का लाभ, तो 100 में 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100 में 16 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, ये 100% का लाभ हो रहा है, 16% का लाभ पर बेची जा रही है। तो देखना भाई, 0 से 0 कटा, या कह सकते हो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 2 से कटा 15 बार, 2 से कटा से काटो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाओ, तो देखना है 15 गुना आपके 58 आ गए, तो 15 अट्ठे 120, 12, 15 पंजे 75, तो 7 और 8, तो ये आपका 870 रुपये आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये छोटे सवाल है, फॉर्मूले से कर देते हैं, डायरेक्ट भी कर लेते हैं, तो मैं अभी केवल आपको सिखा, जब आप सीख जाओगे चीजें फिर हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, यहाँ से कह रहा है, अब यहाँ से क्या, वहां से क्या था, खरीद रहा था, यहाँ बेचेगा, तो आपसे कह रहा है 36 रुपए कोई चीज बेचता तो 20% की हानि होती है, तो उसकी लागत, लागत किसे बोलते हैं, क्रय मूल्य को। तो मेरे भाई अगर हम सवाल से करें सीपी बराबर कितने का, 36 का बेच रहे हो, और आपका प्रॉफिट या हानि हो रहा 100 में से 20 गए 80, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 निम 36, 9 पंजे 45, आंसर आ गया आपका 45 रुपीज। 45 रुपीज इसमें नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। फिर दोबारा सुनो, बेचना कहलाता है एसपी, तो हमने फॉर्मूला जो लगाया था भाई, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 और प्रॉफिट इंटू लॉस। अब हमें हो रहा है हानि, तो 100 में से आप कह रहे हो 20 घटा दो, तो आपको 80 आएगा नीचे, एसपी आएगा यहाँ की दो, तो हमने कहा 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 निम 36, 9 पंजे 45, 45 ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। ये दोस्त, चलिए अब आइए यहां से आगे बढ़िए। एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया, समझे मेरी बात को। यदि वह 600 रुपए में बेचा गया होता तो 20% लाभ होता। तो मेरी बात सुनिए, पहले क्वेश्चन को उठाइए यहां से और यहां तक। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स आयरन कितने की थी, तो पहले हमें से 20% का लाभ होता, तो अब हम चलेंगे बिना फॉर्मूले के। तो 20% का लाभ कब होता, जब हम इसे 600 रुपए की बेचते। तो इसे 1 पे निकालोगे बेटा, 600 रुपए 120 गुणा 100, तो 12 पंजे 60, तो आपका जो 500 रुपए आया बेटा, ये सीपी आया। क्या आया, क्रिया मूल्य आता है। जब कोई चीज लाभ हानि पर बेची जाती है, जब हम 1 पे निकालते हैं, तो वहां पे क्रिया मूल्य पर ये चीजें बताई जाती है। तो ये क्या आ गया बेटा, आपका क्रिया मूल्य। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका 15% लाभ, तो लाभ होते बेच रहा है, तो लाभ किस पर होता है, सीपी पे। तो 115/100, 2 जीरो कट गया, 5 पंजे 25, 5 और 2 7 और ये 5, तो आपने वो 575 रुपए का बेचा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, याद रहेगा सबको। चलिए, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो यहां तक आ जाओ, पहले पानी दे दियो गर्म करके। तो 20% की हानि हो रही, तो 100 में से 20 गए तो 80, तो 80 पे 450 की देकर, तो 450/80। अब जब आपसे इसी तरह क्वेश्चन आए कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे उसे कितने का बेचना चाहिए, तो आपको यहाँ पे 120 कर देना है।
तो देखना भाई 4 20 चौक 80, इसे काट लेते हैं हम किससे 4 से, 40 दूनी 40 तिया, ठीक है। तो 40 दूनी 80 और 4 तिया 12, चलिए फिर 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी पंजे, तो 225 गुणा 3 करो, तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 4 1 7 और 3 दूनी 6, तो 675 देखो ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी कभी आपको सवाल आए कि इतने बेचने पे देखिए हानि हो रही है लाभ हो रहा है, कुछ भी कहे और लास्ट में क्या कहते हैं लाभ चाहिए, तो पहले से ऐसे 1 पे लाओगे। तो यहाँ आने पे हम पहले 100 लिखते थे, 100 मत लिखना, ये लिख देना, क्योंकि 100 कट जाता है जब 120% लेते हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चलिए, एक वस्तु को 240 में बेचने पर से 10% की हानि हुई, देखो इतना क्वेश्चन वही हुआ। तो हानि मतलब 100 में से 10 गए, कितने बचे बेटा 90, 90 पे आपने बेच दी 240 की, तो यहाँ 90 लाना। अब लास्ट वाले कह रही उसे किस मूल्य पे बेचेगी, 20% का लाभ, तो लाभ हमेशा यहाँ कर दो सवाल, ठीक है भाई। तो देखना भाई, 0 से 0 काट दी, 3 तिया, 3 चौका, 3 अट्ठे और 8 चौक 32। तो ये जो आता है ये आपका क्या आ जाता है, ये जब 20% का लाभ कमाने के लिए से कितने का बेचेगा, 320 रुपए का बेचेगा, कितने का बेचेगा, 320 रुपए का बेचेगा, ध्यान रखना भाई सभी, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है। रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदता है और 800 रुपए में उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपए में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या बताया, जब भी कोई चीज खरीदने के बाद उस पर खर्चा किया जाएगा उसमें सीपी जुड़ेगा, मतलब वो चीज जुड़ेगी। तो यहाँ पे सीपी मतलब क्रिया मूल्य। तो भैया आप कोई चीज खरीद के लाए 4700 रुपए की, कितने की लाए, 4700 रुपए के लिए, उस पर आपने खर्च करे कितने, 800 रुपए करे जी। तो ये टोटल आपका हो गया सीपी, 800 से मैं ऐड कर दो तो आप कह दोगे सर 5500 रुपए का हो गया। भाई 47 और 8 कितने होते हैं 55, 3 वहां 5 है, ठीक है। यदि वह उसे कितने का बेचे, 5800 रुपए का बेचे, बेचना होता है आपका एसपी। तो देखो 55 तक की इसकी लागत है और ज्यादा का बिक रहा है, तो 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है 300, तो हमें निकालना प्रॉफिट परसेंटेज। तो 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ, सीपी, सीपी कितना आपका 55, गुणा क्या करोगे बेटा 100, क्लियर है भाई। दोबारा समझ लो एक बार फिर रिपीट करो, जब भी कोई चीज हम खरीद के ला रहे हैं, एक प्रांत 4700 रुपए खरीद के लाए, इस पर 800 रुपए की हमने मरम्मत पर खर्च किया, जो भी खर्च करे थे मरम्मत पे वो हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ता है। हमने 47 और 8 जोड़ लिए भैया, ये हो गया हमारे पास 8 7 15 और 5 5500, हमने इसको 5800 रुपए में बेच दिया, तो इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना हमें। तो हमें लाभ तो हो रहा है 300 रुपए, अगर हम प्रतिशत लाभ करेंगे तो प्रतिशत लाभ का मतलब क्या हुआ, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 2 जीरो से जो जीरो, 5 से काटेंगे 5 हम 5, ठीक है भाई, 5 अंक 30 और 0, तो आप देख रहे होंगे 60 बटे 11, जिसे हम क्या लिखते हैं 11 पंजे 55 और 5 बटे 11% का लाभ होगा। तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो ये वाला जो सवाल है ये परसेंटेज ऐसे होगा, यहाँ पे ये 5 सही 5 बटे 11% होगा बेटा ये वाला, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये मिस प्रिंट है, इसमें मत जाइए, अपने मेथड पे रहिएगा। क्लियर सभी को, क्लियर दोस्त, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। जब भी मरम्मत वाला सवाल आए, यहाँ से टाइप हो जाती है चेंज, क्या हो जाती है चेंज। कह रहा 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या हुई। मेरी बात समझिए, पहले थोड़ा बेसिक को दे दीजिए। जब हानि हो रही है तो हम लॉस बराबर क्या लिखते हैं भाई, ये लिखते हैं, तो सॉरी, जब लॉस होता है तो सीपी माइनस एसपी होता है। हमें 4 की हानि हो रही है, सेल कर रहे हैं हम कितने 36, तो आप देख रहे हो ये इधर आके जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, जुड़ क्या हो गया इसका, प्लस होके 40, तो आपका क्रिया मूल्य कितना बचा 40 आ गया। लॉस होता है तो लॉस बटे सीपी इंटू 100, तो लॉस कितने का हो रहा था 4 का, सीपी कितना आया 40, गुणा क्या कर दोगे 100, 4 धाम 40, एक काटोगे तो कितना आया 10, तो 10% का लॉस होया, जिसे आप हानि कहते हो, क्या कहते हो हानि प्रतिशत। अब मेरी बात सुनिए,
जब कभी यहाँ ध्यान रखना इस क्वेश्चन पे, जैसे यहाँ पे इन्हें बेचने पर 4 के विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है, तो हानि वाला पार्ट इसमें ऐड होके सीपी दे देता है। क्या देता है बेटा, मैंने क्या समझा, जब भी हानि होगी तो ये वाला इसमें जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद इसे क्या देगा, सीपी। तो आप सीधा क्या लिखेंगे, 4/40 गुणा 100 कर देंगे, इसे काटेंगे तो 2 लाइन में यही आप कह देंगे 10% का आपको प्रॉफिट होगा। ये मैंने थोड़ा बेसिक बताया, क्योंकि बेसिक बताना बहुत जरूरी है, जब भी आप शॉर्टकट कर सकते हो। देखो यहाँ, अब यहाँ पे इसने लाभ कहा तो मैंने हानि पे तो जोड़ने को कहा ना। अब यहाँ तुम्हें बताऊंगा, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो अब यहाँ लाभ आया, तो जब लाभ आता है तो ये इसमें से ध्यान रखना, वहां तो क्या हो रहा था, उसमें जुड़ रहा था, यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो ये आपको 200 देगा, तो ये सीपी होगा। अब कैसे होगा, इसे भी थोड़ा बेसिक की तरफ चलते हैं। तो भैया अगर हमें कोई चीज प्रॉफिट हो रही है तो कब होती है, एसपी माइनस सीपी पे होती है। तो आपको हो रही है प्रॉफिट कितने की, 50 की, बेच कितने रहे हो, 250, तो क्रय मूल्य कितना आ गया भैया, आप कहोगे सर 200। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हो, 50 का प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपए आपके सीपी है, ये कट गया तो आप कह दोगे सर 10% का प्रॉफिट हुआ। अब मैंने क्या समझाया आपको, जब आपका लाभ हो तो इसे इसमें से घटाओगे, तो घटाने के बाद ये तो ऑलरेडी ऊपर रहेगा क्योंकि तो लाभ है, नीचे क्या आएगा 200 और गुणा क्या करोगे 100, 2 जीरो कट गई, कुछ गड़बड़ कर दिया, अच्छा 50 आएगा भैया, ये मैंने गलत ले लिया, ये 50 आएगा, 50 प्रॉफिट तो हमें 50 का हो रहा नहीं रहा, सॉरी भाई, 50/200 गुणा 100, ये कट गया, ये काटोगे तो आपको आएगा 25% का प्रॉफिट। तो जब हम यहाँ करेंगे तो यहाँ भी डायरेक्ट काट दिया, 2 से काटा हमने कितनी बार, 25 बार, तो हम कह देंगे 25% का प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 25% का प्रॉफिट होगा, तो ऑप्शन का है डी। तो आपको मैंने बताया जब लाभ होगा तो घटेगा, घट के सीपी आएगा, और जब हानि होगी तो जुड़ के सीपी आएगा। बस 2 चीज ध्यान रखना इन क्वेश्चनों में। देखिए आइए, 1 दर्जन बॉल पेन, 1 दर्जन में होते हैं 12, पहले तो दिमाग में डाल लो। बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ में मैंने कहा घटता है, लाभ में घट के आता है, तो लाभ तो 4 का ही, और 4 12 में 4 गए 8, गुणा 100 कर दो, तो आपका ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 2 बार, तो आप कह दोगे साहब 50% का प्रॉफिट आपको आ गया। क्या आ गया, 50% का प्रॉफिट आपको आ गया। ठीक है भाई, तो इस तरह से क्वेश्चनों को आपको देखना है। चलिए आगे चलते, देखो जैसे 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के, देखो यहाँ दर्जन और यहाँ भी दर्जन, तो जब सेम यूनिट होती है तो फिर हम यूनिट को ध्यान नहीं देते, नंबरों को ध्यान देते। ठीक है, तो आपको क्या हो रहा लाभ, तो मैंने लाभ में क्या बताया, इसको इसमें से घटाओगे, 13 गए तो आप कह दोगे सर 9 में से 3 गए 6, और ये बचा आपका तो 26 बचा, तो 26 आपका सीपी हो गया और 13 ये हो गया, और गुणा कर दो ये, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो 13 दूनी 26, 2 से काटोगे 5, तो आप कहोगे 50% का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया, जब लाभ होगा तो जितने का लाभ हो रहा है इसे आप इसमें से घटाओगे, तो 39 में से आपको 13 घटा दोगे तो क्या बचेंगे 26, तो 26 जो होगा वो आपका सीपी होगा। अब सीपी होगा तो नीचे रखा जाएगा, लाभ ऊपर गुणा 100, 13 दूनी 26, का आंसर आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा, 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 कलमों को बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब मैं 45 कलम बेचता हूं तो मुझे 5 कलम के विक्रय मूल्य हो जाते हैं हानि, तो मैंने कहा था हानि में से जोड़ो, हानि में से जोड़ो, तो 45 5 जोड़ो 50, और 5 की हो रही हानि, तो मेरे भाई इसे सीधा सीधा ऐसे लिख दो, तो 5 धाम, तो आप कह दोगे 10% की हानि होगी। क्या होगी बेटा, 10% की हानि होगी, तो हानि में जोड़ के सीपी निकालोगे, क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए अब यहां से क्वेश्चन आपका चेंज होता है, कहता है 56 वस्तुओं का
बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ भी देखो वही आया, जब आप 56 बेचते तो लाभ हो रहा है, तो 14 को 56 में से घटा दो। क्या घटा दो भैया? 56 में से। तो सीपी आ जाए, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 1 गया 3, ऊपर आएगा 14, गुणा कर दोगे 100, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो देख रहे भाई, 2 सत्ते 14, 2 से काटोगे तो हम 2, 2 छिक्का 12, 4 चौक 16, 4 से घटा 25 बार, 25 सत्ते 175 बटे 4, 4 चौक 16, 15 बचा, 4 तिया 12, 3 बटे 4 है वो भाई। तो ये आ गया आपका 75 है ना। तो मेरे भाई 4 चौक 16, 16 कर दो 15, 4 तिया 12, तो 3 ये आना चाहिए, है ऑप्शन में नहीं? क्या सर ये तो है ही नहीं, तो कुछ और वो देखते हैं अभी। भाई हम 56 वस्तु को बेचते हैं तो 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, 14 रुपए का लाभ हुआ। 14 हमने घटाया तो 6 में से 4 गए आपके 2, 5 में से 1 गया, तो यहाँ पे 4 आया। देखो हमने यहाँ गलती करी, कहाँ गलती करी? यहाँ। तो इसे दोबारा करेंगे, जब भी आंसर गलत आएगा तो हम गलत होंगे जब ही आएगा, ठीक है। तो 14 रुपए का लाभ, 56 में से हमने 14 घटाए थे 2 और ये आया 4, 42 आया। तो 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, या 14 तिया 42 भी कह सकते थे। ओहो क्या हो गया, मक्की बैठ गई होगी भाई। तो 14 तिया 42, तो आप देख रहे हो 100 बटे 3 आ रहा है। इसे आप क्या लिख सकते हो? 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गलत कब होगा? जब हम चीजों को गलत रखेंगे तभी हम गलत कर पाएंगे। चीजों को ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से। यहां से चेंज होता है क्वेश्चन आपके। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो पहले समझिए, विक्रय मूल्य होता है एसपी, क्रय मूल्य होता है सीपी का 8/5 गुना है भाई। जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का ये है, तो इसे रेशो में ले आओ। तो भैया इसे रेशो में लाओगे तो इसे ऐसे लिखोगे। तो अब दिमाग में डालना कि ये तो इसका सीपी है, सॉरी ये एसपी सीपी है। 5 रुपए की खरीद रहे हो, 8 की बेच रहे हो। 5 रुपए की खरीद रहे हो और 8 की बेच रहे हो, तो क्या रुपए का प्रॉफिट होगा भैया? 3 रुपए का। क्या होगा बेटा? 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। किस पे होगा सर? सीपी पे होगा। 5 नीचे रखोगे, गुणा कर दोगे 100, 5 दूनी और 20 तिया 60, तो आप कह दोगे सर 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? कितना होगा? 60% का प्रॉफिट। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, आपको पलट दिया इसने, देखो आपके सीपी को पहले ले लिया, वो कह रहा है कि एसपी का 5/7, तो रेशो पे लाओ, क्या दिक्कत है? तो 5/7, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू। आप 5 की खरीदे हो, 7 की बेच रहे हो, तो आप कहोगे सर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, 5 आ जाएगा नीचे, 5 से काटोगे 20 बार और 20 दूनी 40, तो आपका आ जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर 40% का लाभ। क्या आएगा भाई? 40% का लाभ आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आइए आगे। 40 रुपए के 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की हानि हुई और वह 24 रुपए कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो मेरी बात सुनना, जब आपको रुपए दे, कोई मात्रा दे और आपको लाभ हानि दे, ये 3 चीज देगा इस सवाल में, तो मेरे इस फॉर्मूले को याद रखना भाई। क्या रखना? ऊपर रुपए रखना, यहाँ पे मात्रा क्वांटिटी, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, ऐसे ही इधर रुपए रखना, इधर आपकी मात्रा क्वांटिटी हो जाएगी, इधर करना प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे इसके अनुसार चलो, आपने 40 रुपए की, नीचे 45 आम आपके मात्रा है, आपके 20% की हानि, 100 में से 20 गए तो कितने बचेंगे भाई? 80। ऐसी आगे चलो, 24 रुपए के कितने आम बेचे कि इसे 20% का लाभ, हमें नहीं पता, एक्स बेचे और 120, 100 में 20 जोड़ दो तो 120% का लाभ हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना भाई, मैंने क्या बताया? रुपए, मात्रा और प्रॉफिट लॉस देगा आपको। 40 रुपए ऊपर रखो, मात्रा नीचे रखो, लाभ है तो जोड़ दो, हानि है तो घटा दो। ऐसे ही यहाँ पे रखो,
अब इसे कर लो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कितनी फास्ट है तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, देखना जी, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया तो 40 से हम काट सकते हैं 2 बार। समझे मेरी बात को? 12 धाम 40, 12 दूनी 40, 2 पंजे कट गया, 5 से कट गया आपका ये 9 बार, क्रॉस में x इधर आ गया और 9 दुनिया आया 18। तो आप कह दोगे सर कि हम 18 वस्तु है, क्या कह रहा हूं कि उसे विक्रेता को 20% लाभ हो तो कितने आम बेचे, तो वो 18 आम बेचे, जिससे उसे क्या हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा। टॉफियों को 1 रुपए में, देखो पहचान करना, बस पहचान, देखो रुपये आ रहा ना, क्वांटिटी आ रही, लाभ आ रही, अब सीधा रख दो 1 रुपया 20 के भाव से 4% की हानि, 100 में से 4 गए 96। आगे चलो 20% का लाभ पाने के लिए 1 रुपए में कितनी बेचेगा, तो 1 रुपए में हमने तो x मान ली, 20% का लाभ तो 120, तो 12 अट्ठे 96, 12 धाम 120, ठीक है जी, और 10 दूनी 20 और 8 दूनी 16। तो आप कह दोगे 16 बेचनी पड़ेगी, 16 टॉफियां। पहचान करो बस अर्थमेटिक में, जैसी जैसे पहचान होती चली जाएगी तो मेरे दोस्त आपको क्या होता चला जाएगा, आपको सब चीजें ऑटोमेटिक आती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए। 1 रुपए की 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। क्या होती है सब हानि, सेम वही क्वेश्चन। तो 1 रुपए की 12 और हानि हो रही 20 की, तो 100 में से 20 गए 80। फिर कह रहा है कि सर 1 रुपए में कितनी बेचे कि मेरे भाई 20% लाभ। अब आ जाओ वही से, तो देख रहे 12 धाम 0 से 0 काट दो, परसेंटेज कट गया, तो x बराबर 8 कह दोगे। क्या कह दोगे 8। तो 8 बेचनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो 2-3 सवाल इसलिए रखे जिससे एक सवाल समझ में आए तो दूसरा आएगा, दूसरा ना आए तो तीसरा आएगा। बिल्कुल बेसिक क्लास, क्या बेटा बेसिक, बिल्कुल जीरो वाली। देखिए अब ये भी ये चीज है, ये रेशो दे दिया। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10 अनुपात ये है, तो मतलब पहले कौन है सीपी, फिर कौन है एसपी। तो आपको 10 रुपए दिया और यहाँ दिया 11, तो मतलब कोई चीज 10 रुपए की लाई, हमने 11 की बेची, तो हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्रय मूल्य नीचे रखो, तो इसमें आप निकाल दोगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप कहोगे सर 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10% का प्रॉफिट। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना, देखो अब यहाँ पे पहले सीपी फिर एसपी, तो 5 और 3 खरीद के ला रहे हो, 5 की बेच रहे हो, 3 की, तो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा तो लॉस निकलेगा भैया। नीचे कौन आएगा सीपी, तो 20 दूनी 40, तो 40% की हानि हो जाएगी। क्या होगी बेटा 40% की हानि हो जाएगी। एक विक्रेता ने, अब यहां से सवाल हो जाता है चेंज। एक विक्रेता ने, देखो ध्यान रखना इसका तरीका ये होता है, एक तरफ ना इधर सी, जिधर रुपए हैं तो 15 रुपए की 5 की दर से ऐसे लिखना, फिर 5 रुपए की 3 की दर से, तो ये वाली गुणा इधर लिखना, 5 तिया 15, ओ 15 तिया 75, और 5 पंजे 25। तो इसने कहा आपसे 15 रुपए की 5 की दर से संतरे खरीद कर उन्हें 5 रुपए 3 की दर से बेचता हूं, तो हानि 25 बताइए। 75 की खरीद रहे हो, 25 की बेच रहे हो, 75 की खरीद रहे हो और 25 की बेच, तो 50 रुपए का हो रहा है, ये तो लॉस हो रहा है 50 रुपए का। भाई किस पे हो रहा है 75 पे हो रहा है, गुणा 100, 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 200 बटे 3। अब 200 बटे 3 को लिख लो, 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, फिर 20 बचे, 3 चिंग 18, फिर 2 बटे और 3, तो ऑप्शन में होगा 66 सही 2 बटे 3। अब 66 सही 2 बटे तो 3 है नहीं, 66 सही 2 बटे 3 तो कहीं नहीं है। अब तो पहले चेक करते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं, गलत हो सकते हैं। 15 रुपए में 5 की दर से, क्या बेटा 15 रुपए में 5 की दर से हमने कोई चीज खरीदी, उसे 5 रुपए में 3 की दर से बेच दी। क्या बेच दी 5 रुपए में 3 की दर से बेच दी। अब या तो मेरे हिसाब से यहाँ 15 होता, एक बार साइड में देखते हैं, देखो 15 और 5, तो 15 और 3, तो 15 थी 75, और 15 पंजे यहाँ भी 75 ना,
नहीं 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 45 75 में आपको हो गया भैया कितने का, 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और 45 नीचे आ गए, गुणा आगे 100, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यहाँ भी 200/3 ही आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई। देखो मैं आपको कहने लगूँ तो यहाँ ऑप्शन एक और बना लेना, ऑप्शन कर देना 66 सही 2/3, क्योंकि हम अपने मेथड पे हैं। तो जो हानि होगी 66 सही 2/3। दोबारा देखो, एक बार काटे पीटे में देख लो भाई। हम कोई चीज खरीद रहे हैं कितने की, 15 तिया, देखो हो 15 तिया 45, 5 पंजे 25, यहाँ गड़बड़ कर दी भाई। गड़बड़ हमने कर रखी है, तो इसलिए गड़बड़ तो होएगी। और हम कह रहे हैं सवाल करा तो ध्यान दिया ही नहीं हमने। दोबारा देखते हैं भाई, सॉरी बच्चों, इसको ध्यान रखना। तो सीपी और ये हमारा एसपी, 15 रुपए की हमने 5 की दर से और 5 रुपए में 3 की दर, तो 15 तिया 45 होते, मैंने डाल लिया 75, ऐसे ही हो जाता है बेटा। और ये हो गया 5 पंजे 25। सॉरी बच्चों, मैंने देखा भाई दिमाग ने क्लिक करा 75, ऐसी एग्जाम में होता आपके साथ, ध्यान रखना। तो 15 तिया 45, 5 पंजे 25, खरीदे हमारी 45 की, बेच रहे हम 25 की, तो 20 रुपए का हो रहा हमें नुकसान। तो हमें जो लॉस हो रहा है वो 20 रुपए का हो रहा है। इस पे हो रहा 45 पे हो रहा है, गुणा करेंगे 100, तो 5 चौक 20, 5 निम 45, तो ये आया 400/9। तो देखना भाई 4 9 चौक 36, फिर 40 बचे, 9 चौक 36, तो फिर 4/9। अब सही है, देखो तो 44 सही 4/9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो गलती अपन की थी, तो गलती है, और आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है भाई। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन हो, देखिए, एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से, तो इस हाथ पे क्या रखोगे, सी पे, ध्यान रखना, इस पे एस पे। तो 15 रुपए में 10 की दर से, आपको देख के 40 रुपए में 16 की दर से, ठीक बेटा। अब ये इधर गुणा करेगा इधर, तो इधर आगे तो ये हो गया कितने का, 400 का। अब यहाँ जाओ, 16 पंजे 80, हासिल 8, 16 कम 16, तो 4 और 2 24। तो भैया हमने कोई चीज 240 रुपए की खरीदी, है क्या मक्खी बैठ गई है। चलो दोबारा कर लेते हैं क्या हो गया। तो 15 रुपए में 10 की दर से और 40 रुपए में 16 की दर से, इधर काटोगे क्या होगे 400, इधर आए थे 240, यानी कि 16 पंजे 80, 16 कम 16, 16 और 8 24, ठीक है दोस्त। तो आप 240 की खरीद के 400 की बेच रहे, तो प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है भैया, इसमें से घटा लो, 160 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, 240 पे हो रहा है, गुणा कर दो 100। देखो 400 में से हमने घटाए 240, 0 6 1, 160 ही आया। चलिए जी, तो हम इसे काट लेते हैं। देखो 0 से 0 कटा, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 2 तिया 2 दूनी, तो ऊपर आया 200/3। अब इसे लिख सकते हैं, देखो 66 सही .66। अब देखो यहाँ का ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो एक अंक बढ़ा रेखा जब हम डैश डैश चलता है तो एक अंक यूनिट का बढ़ जाता है, ध्यान रखना जब संख्या 5 से ऊपर हो तो। नेक्स्ट आइए भैया, अब ये कह रहा है कि 524 रुपए पर एक वस्तु बेचने पर लाभ और 452 रुपए में बेचने के बाद नुकसान के समान है। तो यहाँ ध्यान रखना, जब आपको लाभ और नुकसान होता हानि, ये क्या हो, समान हो, और आपसे क्या पूछे, लागत मूल्य पूछे, तो पहले इसके बेसिक पे जोड़ दूंगा, फिर मैं इसे डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। तो पहले बेचने पे लाभ हो रहा, तो प्रॉफिट हो रहा है जी, किसके बराबर, लॉस के बराबर। जो प्रॉफिट होता है बेटो एसपी माइनस सीपी होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। इसे देखा जा रहा है 524 में, और इसे देखा जा रहा है 452। तो ये इधर आके प्लस, ये इधर आके प्लस, तो जोड़ोगे तो 6, 5 और 2 7, और आपका 9, ये इधर आके 2 क्या हो जाएगा, सीपी। 2 से काटोगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो ये हमारा आ गया बेटा 400 क्या आ गया 88, ऑप्शन में है ही है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए, पहचान क्या है, लाभ हानि दोनों समान के बराबर होगी।
तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में जब भी ये सवाल आएगा, इन दोनों को पकड़ना, जोड़ देना। क्या कहा मैंने, इन दोनों को पकड़ के जोड़ना और 2 से कर देना भाग, जो आपके बेसिक में हो रहा है। क्या हो रहा है, जब भी पहचान हो जाए, जब, और बेसिक ये रहा, शॉर्ट ये रहा। अब देखो यही सवाल है, कह रहा एक दुकानदार अपनी वस्तु को 800 रुपए बेचता है तो उसे हानि होती है, यदि इसी वस्तु को 1200 रुपए बेचता है तो उसे लाभ होता है। यदि दोनों स्थिति में राशि हानि और लाभ कैसे हैं, बराबर का मतलब समान है ना, ये कंडीशन आ गई। वहां क्रय मूल्य, तो मैंने क्या कहा, दोनों को जोड़ो। अब कुछ नहीं करना, के अलावा आप सीख गए हो, तो आपने इनको जोड़ा और 2 से कर दिया भाग, तो आप कह दोगे इसका लागत मूल्य है, इसका सीपी 1000 रुपये है। क्या बेटा, 1000 रुपये है। जब भी सवाल पहचान हो जाए, दोनों को जोड़ना, 2 से भाग कर देना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ये सवाल, अब इसे थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा कर दिया। कह रहा कि जब मैं इसे 900 रुपए की बेचता हूं तो लाभ उस वस्तु के 600 रुपए बेचने पर हानि दुगना हो जाती है। तो पहले इसे समझो, जब लाभ प्रॉफिट और ये होता है लॉस, ये इसका क्या होता है, दुगना। तो ये क्या होता है, ये यही तो होता है बेटा, और ये होता है बेटा ये। तो पहले वाला कितने का, 900 का, और ये वाला आपको 600 रुपए में। नहीं, सीपी तो यहाँ आएगा ना, कितने में, 600 में। वो क्या आ रहा, दुगना। तो आप चीजों को समझो पहले क्या आ रही है, चीजें आ कहां से रही है। तो 2 CP और 6 दूनी 12, तो आप देख रहे जुड़ रहे हैं। तो 12 और 9 कह दोगे 21, और ये इधर आके जुड़ रहा है, तो इधर तो हो गया 2100, इधर हो गया आपके 3CP, तो C 7 बार कटेगा, तो आपका जो लागत मूल्य आ जाएगा वो 700 रुपये आ जाएगा। ये तो था बेसिक से, ये तो था बेसिक से। अब डायरेक्ट कैसे करना, आपको पता चल गया होगा, 2 जब गुणा करते हो तो ये 3 हो जाता है, और दूसरे वाले में 600 में 2 गुणा होता है। जब आप सीख जाओ तो इसमें 2 की गुणा करो, तो 900 तो वही आपके पास, और 1200 ही आ गया। तो 900 और मेरे भाई 1200, हमने जोड़ा 2100। जब दुगना कहे तिगना कहे तो 1 बढ़ा दो, मतलब अब 2 से नहीं करना, अब 3 से करना। जब दुगना तिगना कहे तो 1 बढ़ा दिया, तो हम कह रहे 700 रुपये आ गया। तो ये आपका हो गया शॉर्टकट। तब जब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से सीखा। चलो, यहाँ कह रहा कि कपिल 15 रुपए के लाभ पर सचिन को मोबाइल बेचता है, और सचिन इसे फिर से 12 रुपए के लाभ पर रोहित को बेचता है। यदि रोहित 322 रुपए का भुगतान करता है तो कपिल के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो ये चीज समझो पहले, मैंने कोई वस्तु किसी एक दूसरे दोस्त को बेची, उसने किसी तीसरे को बेची, तो तीसरे ने चौथे को बेची, चौथे ने पांचवे को। जब ये कंडीशन वाला सवाल आए, तो या तो लास्ट में वाला खरीदने वाला पैसे देगा या शुरू वाला देगा, 2 पैसे देंगे। तो इसका रूल पहले समझे है क्या। इसका रूल है बेटा अंतिम मूल्य, मैंने कहा अंतिम मूल्य जो अंत में पैसे देगा, और प्रारंभिक मूल्य जो शुरू में पैसे देगा। क्या देगा, शुरू में पैसे देगा, प्रारंभिक मूल्य गुणा 100 बटे 100। तो मैंने लिखा 100 प्लस माइनस, प्लस का मतलब होता है लाभ और माइनस का होता है हानि, और डेट का मतलब कितने भी कैंडिडेट हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, कितने भी हो, हमें तो अपने रूल पे रहना है। देखो लास्ट में कितने का था, 322 का। पहले वाले ने 15% लाभ पर बेचा, दूसरे वाले ने भी 12% लाभ पर बेचा, और बटे 100। अब काटा पिट्टी बचा लो भैया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10 0, और 2 से काट लो, 2 चौक 12, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 7 ते 21, 7 दूनी 14, 7 बार ये कट गया, 4 से 5 बार कट गया, और 1 0 ये बच रही है। तो 7 गुना 5 गुना 10, तो 7 पंजे 35। तो आप कह दोगे 350 रुपए का इसका क्रय मूल्य था। भाई कैलकुलेशन तो आपके कैसा करना चाहो, पहचान कर लो बस एक बार। अर्थमेटिक कहते हैं पहचान करो, मेरी पहचान।
इसी तरह का एक सवाल और रखा मैंने, रामू ने रवि को 10% के लाभ पर वस्तु बेची, रवि ने रामू को, देखो राजू ने तो किसको बेची, राजू ने रवि को बेची, रवि ने रामू को 10% हानि पर, और रामू ने फिर रवि को दोबारे से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें घूमनी चाहिए। तो लास्ट में 1485 की थी, शुरू में एक्स की थी, पहले वाला लाभ ले रहा तो 110 लोगे, दूसरे वाला हानि ले रहा तो 90 लोगे, ठीक है जी, बाकी तो कोई है नहीं, छोड़ो, अब गुणा भाग कर लो, 0 से 0 काटो, 11 से काटो, 11 कम 11, 38 बचे, 11 देखो यहाँ ध्यान, 38 बच रहे हैं, तो हमें चले 33, फिर 33 है तो 5 चलेगा 55, अब 1 0 यहाँ काट दो, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो आप देख रहे होंगे यहाँ 2 0 बच रही है, 15 यहाँ बच रहा है, तो आप कह दोगे 1500 रुपये में। बस क्या होगा, आपको डिजिट थोड़ी बड़ी कर देगा, कैंडिडेट 1 से 2 3 बार कैंडिडेट बढ़ा देगा, तरीका यही रहेगा, बस ये ध्यान रखना, तरीका यही रहेगा। तो चलिए दोस्त, आज की हमारी फर्स्ट क्लास थी, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी, पहला चैप्टर था, बिल्कुल कोशिश ये करी कि आपको जीरो से समझाया जाए, अब धीरे धीरे चीजें एडवांस होती चली जाएंगी, ठीक है, जो मैंने थोड़ा फॉर्मूला यूज करा हम उसे डायरेक्ट करेंगे, वो कब